होटलस गई 50-60 सास रुपये इहद खर्च तो बेहद अकि हफ्तच यूसुफन पे वुचान अंदाज लगा यह बोड़ प्रोग्राम ये इत लुकन हज शमूलियत ईजा मेहनती कर पत करू अंदाज यह गो तारकपुर पत दुस सोन हिंदुस्तान तो दुनिया 200 अरबन मुल्क इन मज कचा रुपये अत प्रोग्रामस पे किन लजम यानी खरबन अरबन बल्कि तम ज्यादा कैलकुलेटर तो कंप्यूटर बेहन यीचा रकम तो मेहनत यथ प्रोग्रामस करनस लजम मे गुजारिश करें यानी यूता बोड़ जुलूस दुनिया मज प्रोग्राम मनावन उनवान माज हूं मदर्स डे अतना यु बोड़ फलसफ अतना यु बोड़ प्रोग्राम अतना मसेज अमा सह मसेज क्या ये जन पहलू अदब यह कि जुलूस दुनिया फॉलो कर बोलो बस मिनट 2-4 थो तवज्जो यह जानना जरूरी ये बच्चों के लिए जानना बहुत जरूरी है। आप हमारा असासा है इसलिए आप आज 2-3 मिनट के लिए आप मुतवज्जो हो जाओ। देखो जैसे यहाँ पर अभी मोहतरम सनाउल्लाह शेख साहब ने या मोहतरम इश्तियाक अहमद पीर साहब ने बात की जो कि इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है तारीखी पस मंजर की शुरू करमत इसकी बानी एक अमेरिकन लेडी थी कि जिसका नाम अना जर्विस था जिसकी माँ एक सोशल वर्कर थी जिसने अमेरिकन सिविल वार में केयर गिवर का काम किया। तो अपने माँ की उस कुर्बानी को याद करने के लिए उसको प्यार प्रकट करने के लिए उसकी उस शफकत को याद करने के लिए उसने पिछली सदी 20वीं सदी में 8 मई 1908 में पहले दिन ये चर्च में मरवाया था। और दूसरी बार जब अमेरिकन प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन वहां के प्रेसिडेंट थे उसने बाकायदा तौर ऑफिशियली इसको पूरे दुनिया के लिए एक हॉलीडे की तरह कराया डिजिग्नेट कराया पूरी दुनिया में कि ये दिन मनाया जाए माँ की इज्जत के लिए। कौन सा दिन? विच स्टैंड्स टू बी द सेकंड संडे ऑफ एवरी मे। पता ये चला कि पूरी दुनिया में हमारे बगैर हम चूंकि 2 अरब लोग हैं 8 अरब लोगों में से 2 अरब हम भले ही हम गरीब हैं फाइनेंशियली पैसे के लिहाज से लेकिन विरसे के लिहाज से तमद्दुनी विरसे के लिहाज से और इखलाकी विरसे के लिहाज से हम दुनिया की सबसे अमीर तरीन कौम है। उनका ये दिन एक दिन माँ का दिन दूसरी आतवार का दिन मे में मनाने से पता चलता है कि बाकी 6 अरब लोगों के लिए ये एक दिन माँ का दिन हो सकता है। लेकिन मेरे बच्चों याद रखो हमारे लिए यही एक दिन माँ का दिन नहीं, हमारे लिए तो हर एक दिन माँ का दिन है। हमारे विरसे में शामिल है कि हमारा कोई दिन नहीं जो माँ का दिन नहीं, हमारी जिंदगी में ऐसा कोई दिन नहीं जो माँ का दिन नहीं। याद रखो बच्चों मैं अभी आपके साथ विरसे की बात कर रहा था। अल्लाह तबारक तआला ने कुरान करीम में फरमाया है बिलवालिदैन एहसान आप सभी जानते हैं। मतलब यह कि अल्लाह का हुक्म है फर्ज है न निभाओ न अदा करो तो गुनाह होगा, गुनाह का इंतकाम होगा। मेरे बच्चों देखो हाँ तो ये जो हमारा विरसा अजीम विरसा इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि अल्लाह तबारक तआला ने हमें बेइंतहा नेमतों से नवाजा है। और शायद ही किसी कहा तो ये चाहता है कि अगर दुनिया के तमाम जंगलात के कलम बनाए जाए दरख्तों के और तमाम समंदरों का जो पानी है उसको सियाही के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, समंदर खत्म होंगे, जंगलात खत्म होंगे, कलमे खत्म होंगे, लेकिन अल्लाह तबारक तआला की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा नहीं होगा। इतनी बेशुमार नेमतें हैं, किसी को अल्लाह तबारक तआला ने जिताया नहीं माशिवाय एक के, माशिवाय अल्लाह एक के, वो ये के जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, शफकत का दूसरा नाम रहमत ही रहमत उनके लिए कि मैंने मोमिनीन पे ये कर रहा था कि किसी भी नियामत को अल्लाह तबारक तआला ने जतवाया नहीं सिवाय इसके वो ये कि कि मैंने मिन्नत की है, मिन्नत रखी है इंसानियत को मोमिनीन पे कि मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके लिए नबी और रसूल मबूस करके भेजा है। तो मेरे बच्चों रहमत वाला नबी की जिसका बज़ात खुद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशिकार इसका इजहार किया है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कि मुझे रहमतल लिल आलमीन बना के भेजा गया है। बच्चों बहुत से उलमा
अपने बहुत सारे अखबार में से एक ये भी दलील देते हैं कि जो ये अल्लाह ने इस एक अजीम नियामत को जतलाया है, इसके पीछे बहुत सारे अवसाफ और सिफात में से नबी पाक अलैहि सल्लम का शफीक और रफीक होना एक सिफत है। शफीक और रफीक होना एक सिफत है जिसका आप सबको पता होना चाहिए। कल जब क़यामत का महशर का दिन होगा तो तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु तस्लीम अब नफ्स अल नफ्स के आलम में होंगे, मासिवाई एक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कि जिनका हमेशा से दर्द, जिनका हमेशा से इस उम्मत का दर्द था, शफकत का दर्द था। तो मेरे अजीजों, ये आज का दिन जो है ना, माँ का दिन, जरा देखो उस नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारी इस माँ का क्या दर्जा रखा है। एक बार एक सहाबी खिदमत में पेश हुए, अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हुस्न सुलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? फरमाया आपकी माँ। दूसरी मर्तबा दरियाफ्त किया, फरमाया आपकी माँ। तीसरी मर्तबा फरमाया मेरी शफकत का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? फरमाया आपकी माँ। तो चौथी बार दरियाफ्त करने पर कहा, फरमाया आपका बाप। पता ये चला कि हमारी इस माँ की, इस शफकत की, इस कुर्बानी की क्या हैसियत है। एक बार ये आप सबको पता होना चाहिए, बतौर मुसलमान बचे। दूसरी बात, अब मुख्तसरन क्योंकि वक्त बहुत कम है, बस 3 मिनट में 3 बातें अर्ज करूंगा। ये पता चला कि हैसियत क्या है माँ की, आप सब जानते हैं। अब देखते हैं माँ किस हद तक प्यार करने में जा सकती है। एक दीवाना था, मजनून था, अपने माशूक के प्यार में इस कदर गिरफ्तार था, वो चाहता था कि वो लड़की मेरे साथ शादी करे, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि अपनी माँ का कलेजा निकाल के, दिल निकाल के लाओ। वो इस हद तक पागल था, दीवाना था उस अपनी महबूबा को पाने के लिए। वो चल पड़ा और अपनी माँ को मार के उसका दिल निकाल के ले आया, और खुशी से आप दौड़ते दौड़ते कि आप मिलने वाली है अपनी बेटर हाफ, अपनी महबूबा जो उसका टारगेट था, रास्ते में गिरता है, उल्टे मुंह गिरता है, और गिरते वक्त भी इस माँ के कटे हुए कलेजे, इस दिल से आवाज निकलती है, सबल के बेटे, सबल के बेटे। तो इस हद तक माँ जा सकती है, मौत के बाद भी इसका दिल तड़पता है, कलेजा तड़पता है अपने औलाद के लिए। ये रहा हद की किस हद तक माँ प्यार कर सकती है। अब बेटो, जैसा अभी आपने सुना होगा, अगर माँ की खदमत करोगे तो क्या होगा। हज़रत अवैस करनी के एक बहुत बरगज़ीदा साहबी गुजरे हैं कि जिनका बहुत इख्तियार था प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी दीदार करने का, नहीं हुआ। वजह यह कि सिर्फ उसकी माँ बीमार थी। माँ बीमार होने की वजह से वो अक्सर उसकी तीमारदारी करता। बल्कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको संदेशा भिजवाया कि भाई आप वहां रहो, आपकी यहाँ आने की जरूरत नहीं। लेकिन अल्लाह ने उसका रुतबा इतना बुलंद किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहना पड़ा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कि उससे हज़रत उवैस करनी से दुआ करवाना। तो बेटे ये रहा, बेटो ये रहा रुतबा माँ की खदमत का, माँ की फरमाबरदारी का। नहीं करोगे तो फिर से हमारे असलाफ की सहाबा रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन से मिसालें मिलती हैं। अभी मोहतरम इश्तियाक साहब यहाँ में बयान कर रहे थे कि एक सहाबी अलकमा जिनका नाम था, उनकी हलक में जान अटकी थी, मौत नहीं आ रही थी। वजह थी कि माँ के मुंह लग गया था, माँ का फर्मा बरदार नहीं था। नबी पाक अलैहि सल्लम को जब पता चला, लकड़ियां जमा करवाई उसको जलाने के लिए, माँ का दिल फिर पसीजा, ये जान कर के अब जलेगा, अब बेटा जलेगा। कहा कि यार रसूलुल्लाह मैंने तो माफ कर दिया। तो बच्चों, माँ की खिदमत करो, इसमें तुम्हारे लिए जन्नत है। और खुसूसन आपके लिए पते की बात है, ये बात भी है कि उसके कदमों के तले जन्नत है और कदमों में चपल भी होता है, ये भी याद रखो, है ना। कोई जोक नहीं खतर। अब बात है यम गई ज़कात दुनिया खतर क्या चाहिए, अख दो सारी खतर ना, अख दो सारी खतर उम्र हो प्रश्न दो माज हो दो, क्या ठीक। अब देखते हैं इस इदारे में एक और भी इसका टारगेट है। इसको ऐसा दिन याद पे माज हो क्या खदमत, वलिस माजस क्या फरमाबरदारी हूं हक है, तथे कन या बेटी के टारगेट अख बड़े बो ये सगो तो माजन खतर गुजारिश के सज अगर तुम निबर आसन तम बोजान अच्छो पनुन मोल सरमाई यमन वस्तादन या पूरस मोटर बच्चों सब सुबह सवाल को सोचो कि गुजरावान यानी मलिस माजन से बड़ दौलत आसा औलाद युस उलमत रोमत यमन निश इहज इखलाकी तालीमी तरबियत करन मगर इन गुजारिश माजो बिहेव ये पन्न घर खानदारन दोज वर योर बेटर हावल तिमन चो तुम हाथ हाथ चोर हाथ चूरी कड़ा यह कटाई खतर यह पेंट खतर यह शर्ट खतर यह बूट खतर यह तस्लीमस यह वस्लीमस यह हिमस तक थो बे सास सास ख्याल डोड सास ख्याल यह साइडस कड़ा पे ट्रांसफर करा वन ये दिल रोज डंज ये रोज सर बई पनवनी दिवान यह कूम बनाने खतर